जय सेवा सगा साथियों, आज अध्याय 2 का अगला विषय लेकर आया हूँ कुपाल लिंगों का जन्म के बारे में। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। पारी कुपाल लिंगों के जन्म के बारे में कोयावासी गोंडी गोंदोला के सगावेनगढ़ जीवों में अनेक तरह की किंवदंती प्रचलित है। उनमें से चंद्रपुर, आदिलाबाद, बरगाल, इष्टा गोदावरी और बस्तर परिक्षेत्र में जो कथासार प्रचलित है उसके अनुसार गोंडी, पुणे, मुठवा, पाहंदी पारी कुपाल लिंगों का जन्म कोया पुंगार से हुआ है, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक ऐसा ही कथासार डॉक्टर हेमनडार्क के दी राजगोंड ऑफ आदिलाबाद इस किताब में भी वर्णित है। मुँह जबानी कथासारों के अनुसार एक बार हिरवा दाई को पेंडूर गंगा में जल विहार करने की इच्छा हुई। पेंडूर मेट्टा से पेंडूर गंगा का उद्गम होकर वह पूर्वकोट गणराज्य से बहती थी, जिसके बहते पानी से जल विहार करने हिरवा माता अपने सेविकाओं के साथ गई। नदी किनारे एक पेड़ की छांव तले अपने वस्त्र आदि उतार कर वहां नदी के प्रवाह में जल विहार करने उतर गई। उसे नदी के प्रवाह में एक सुंदर कोया पुंगार बहता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। उसे पकड़ने हेतु हिरवा माता तैरते हुए बीच प्रवाह में गई। जैसे ही उसके अपने दोनों हाथों से उस कोया पुंगार को धर लिया, उसका एक सुंदर बालक के रूप में रूपांतरण हो गया। उस बालक को लेकर हिरवा माता अपने सेविकाओं के साथ राजमहल में लौट आई। पुत्र रत्न प्राप्त होने की वार्ता पुलसिव राजा को कह सुनाया गया। उस नवजात शिशु को देखकर पुलसिव राजा पुलकित हो उठा। उसके नामकरण विधि का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से आयोजित कर उस बालक का नाम कुपाल रखा गया। उसके मस्तक की चमक ध्यान में रखकर उसे रूपोलांग आने चांदी जैसे चमकने वाला कहा गया। कोया पुंगार इस गोंडी शब्द का अर्थ कोयावासी पुत्र ऐसा होता है जिस पर से जो कोया फूल नदी के प्रवाह में बहता हुआ आया। या वह फूल नहीं बल्कि पुत्र था जिसे हिरवा दाई ने अपने आंचल में ले लिया। आगे चलकर वही अपने गुणों से पाहंदी पारी कुपाल लिंगों के नाम से जाना गया। पारी कुपाल लिंगों के जन्म के संबंध में जो दूसरी किंवदंती विशेष रूप से नागपुर, बारदा, भंडारा, सिवनी, बालाघाट जिलों के परिक्षेत्र में प्रचलित है, उसके अनुसार प्राचीन काल में दाई काली कंकाली के मंडूनकोट बच्चों से परेशान होकर शंभू गौरा ने मिलकर उन्हें कोयली कछाड़ लोहागढ़ पर्वत की गुफा में 12 वर्ष की कैद सुनाकर बंद कर दिया था। उन्हीं उचित मार्गदर्शन करने हेतु एक महान बौद्धिक ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता महसूस कर शंभू गौरा ने पारी पटोर बिजलीपुरा के निवासी जलका दाऊ और उसकी पत्नी हीरो दाई से उनका पुत्र रूपोलांग को दान में लिया। इस बारे में ऐसा बताया गया कि जलका दाऊ और हीरो दाई दोनों शंभू गौरा के महान सेवक थे। एक दिन शंभू गौरा जलका दाऊ के द्वार पर गए और उससे मिन्नत किए, हे जलका दाऊ, तुम बहुत गरीब हो, जिसकी वजह से तुम अपने पुत्र का परवरिश उचित ढंग से नहीं कर पाओगे। हम तुम्हारे पुत्र को गुणी और ज्ञानी बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने रूपोलांग पुत्र को हमें दान में प्रदान करो। शंभू गौरा पर
उनका पूर्ण विश्वास था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को शंभू की गोद में दे दिया, जिसे शंभू शेख ने पुलसिव राजा के उद्यान में एक तोया वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दिया और अपने गले का हार अर्थात भुजांग को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उस समय हिरवा माता जो पुत्र रत्न प्राप्त के लिए व्याकुल थी, अपने उद्यान में टहलने हेतु गई थी। तोया पेड़ के नीचे उसे एक सुंदर बालक रोता हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक बहुत बड़ा भुजांग था, जो अपना फन फैलाकर उस बालक के ऊपर छांव कर रहा था। उस चमत्कारिक दृश्य को देखकर हिरवा माता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बालक के चारों ओर घेरा डालकर वह भुजांग नांग फन फैलाए बैठा हुआ था। डर के मारे हिरवा माता ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया। ठीक उसी वक्त वह भुजांग वहां से दूसरी ओर चल गया। हिरवा माता ने दोबारा उस बालक की ओर आंखें खोलकर देखा, तब वहां भुजांग को न पाकर चकित हो गई। चारों ओर निगाह दौड़ाने पर भी उसको वहां कुछ नजर नहीं आया। वह बालक जोर जोर से रो रहा था। हिरवा माता को उसकी हालत देखा नहीं गया। उसके मन में मात्र प्रेम जागृत हो उठा। अंत में उस बालक के पास जाकर उसने अपनी गोद में उसे धर लिया, जिससे बालक ने रोना बंद कर दिया। उस बालक को लेकर हिरवा माता राजमहल में गई और पुलसिव राजा को घटित घटना कह सुनाई। नवजात शिशु के बारे में चमत्कारिक समाचार सुनकर पुलसिव राजा भी चकित हो गए। उस बालक को फड़ाफेन का वरदान समझकर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। नामकरण विधि का कार्यक्रम आयोजित कर उसका नाम कुपार रखा गया। भुजांग की कुंडली को कुपार से प्राप्त होने वाला बालक समझकर उसे कुपार नाम से संबोधित किया गया। गोंडी भाषा में सर्प के कुंडली को कुपार कहा जाता है। बड़ा हो जाने पर उसी बालक ने कैली कंकाली के मंडुंदकोट बच्चों को कोयली कछाण लोहागढ़ पर्वत की गुफा से मुक्त कर उन्हें अपने शिष्य बनाया और गोंडी पुनेम की दीक्षा एवं शिक्षा देकर उन्हें सगावेन शाखाओं में विभाजित किया। आगे चलकर उन्हीं के माध्यम से पारिकुपाल लिंगों ने संपूर्ण कोयावासी गढ़जीवों को गोंदला के सगावेन शाखाओं में संरचित कर गोंडी पुनेम का प्रचार एवं प्रसार किया। तीसरी कथा बैतूल, छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिलों का जो परिक्षेत्र है, वहाँ रहने वाले गौंड समुदाय के लोगों में प्रचलित है। राजा पुलसिव और हिरवा माता के वैवाहिक जीवन के 5 वर्ष गुजर जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। दोनों बहुत दुखी एवं चिंतित थे। एक दिन रात्रि के समय हिरवा माता को गहरी नींद में एक सपना दिखाई दिया। सपने में एक नन्हा सा बालक आया और हिरवा माता से कहने लगा, हे माता जी, मैं तुम्हारी गोद में समा जाना चाहता हूँ, मुझे जगह दीजिए। उस नन्हा सा बालक को देखकर हिरवा माता जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। ठीक उसी समय राजमहल के दरबान द्वारा प्राप्त काल की शुभ सूचना घंटा बजाकर दी गई। हिरवा माता जी का सपना भंग हो गया। वह उठकर अपने बिस्तर के इर्द गिर्द सपने में आए बालक को तलाशने लगी। यह देखकर राजा पुलसिव को कुछ अजीब सा लगा। उसने हिरवा माता जी से पूछताछ की। राजा द्वारा सवाल करने पर हिरवा माता का होश ठिकाने आया। माता ने सपने में आए बालक की कथा राजा को कह सुनाया। तब राजा ने कहा, हे रानी, यदि फड़ापन की कृपा बनी रहे तो हमें अवश्य पुत्र फल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रातः काल के समय दिखाई देने वाले सपना कभी झूठा साबित नहीं होता। फड़ाफेन की कृपा से हिरवा माता को
6ठे वर्ष के दौरान गर्भधारण हुई, एक सुयोग पुत्र प्राप्त हो जिसमें संपूर्ण कोयावासी गढ़ जीवों को सेवा करने की चाहत एवं क्षमता हो। ऐसी मनोकामना लेकर वह प्रतिदिन फड़ाफेन शक्ति की उपासना करने लगी। एक दिन उसे ऊबर के फल खाने की इच्छा हुई। वह धूप काले का समय था। धूप काले में तोया वृक्ष को बहुत फल होते हैं। वह अपने राजमहल के उद्यान में जहाँ पर तोया पेड़ था वहाँ अपने मिट्ठू को साथ लेकर गई। वह कोयावासी गढ़जीवों की बोली भाषा जानता था। हिरवा माता ने मिट्ठू को पके हुए तोया फल अपनी चोंच से काट गिराने को कहा। आज्ञा पाकर मिट्ठू पेड़ पर जा बैठा तथा पके हुए तोया फल एक एक कर काट गिराना आरंभ किया। बड़े मुश्किल से मिट्ठू के द्वारा 3-4 फल काट गिराए गए थे कि ठीक उसी वक्त वृक्ष के बिल से एक नाग भुजांग फन फैलाकर हू हू करते हुए मिट्ठू की दिशा में डाल पर रेंगता हुआ बढ़ आया। उसे देखकर मिट्ठू नीचे उड़ आया। वृक्ष पर भुजांग को देखकर हिरवा माता को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अपने पूंछ से तोया फल नीचे गिरा रहा था। भुजांग द्वारा गिराए गए फल कैसे खाए, वह सवाल हिरवा माता के सामने उपस्थित हो गया। वह चुपचाप भुजांग को निहारने लगी। तब मिट्ठू ने माताजी से कहा, हे माताजी, भुजांग अपने शंभू शेख के गले का हार है। उसके द्वारा गिराए गए फल खाने से विषबाधा नहीं होगी, बल्कि इन फलों से शंभू शेख का आशीर्वाद अपने गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होगा। हे माताजी, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु वह फल नीचे गिरा रहा है। कृपया इन फलों को सेवन कीजिए। मिट्ठू के मुंह से वह वचन सुनकर हिरवा माता को और भी आश्चर्य हुआ। वास्तव में भुजांग अपने पूंछ से फल गिराता जा रहा था, मुंह से नहीं। इसलिए विषबाधा होने का सवाल ही नहीं था। यह सोचकर हिरवा माता ने जी भर कर पके हुए तोया फल खाए। अपनी इच्छा तृप्ति हो जाने पर उसने भुजांग को अभिवादन किया और आंख मूंद कर बूढ़ा देव को स्मरण कर उसने कहा, हे फड़ाफेन, मेरी कोख से ऐसा पुत्र रत्न का जन्म हो जिसमें सभी जीवों, पशु पक्षियों, प्राणी मात्रों एवं दृश्य अदृश्य जीव का सुख दुख, उनकी बोली भाषा, हलचल एवं इंद्रियों के हाव भाव से समझने की क्षमता हो। ऐसी प्रार्थना कर हिरवा माता अपने मिट्ठू को साथ लेकर राजमहल लौट आई। संयोग की बात यह थी कि उस वक्त हिरवा माताजी की गर्भावस्था का समय पूर्ण हो चुका था। उसी रात्रि को उसके गर्भ का शिशु सपने में आया और कहने लगा, हे माताजी, तुमने मुझे अपनी कोख में जगह प्रदान कर बहुत उपकार किया है। अब मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे संसार में पदार्पण करने का मार्ग बताइए। सभी जीवगण जिस मार्ग से जन्म लेते हैं उसी मार्ग से मेरा जन्म हुआ, तो मुझ में और अन्य प्राणी मात्रों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। यदि मैं तुम्हारे नाक से जन्म लेता हूँ तो लोग मुझे सर्दी कहेंगे, कान से जन्म लेता हूँ तो कनूला कहेंगे, मल द्वार से जन्म लेता हूँ तो घृण कहेंगे, मूल द्वार से जन्म लेता हूँ तो पेशाब कहेंगे, तथा मुख से जन्म लेता हूँ तो मुझे थूक कहेंगे। इसलिए हे माताजी, तुम मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जो इन सभी मार्गों से परे हैं। अपने को के शिशु द्वारा किए गए सवाल पर हिरवा माता सोचने पर मजबूर हो गई। अंत में उसने गर्भ के शिशु से कहा, हे पुत्र, मेरी यह जो काया है उसमें केवल 10 द्वार है और उनमें
से जन्म लेने का मात्र एक ही मार्ग है, जिससे मार्ग से तुम मेरी कोख में समा गए हो, उसी मार्ग से तुम जन्म ले सकते हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तुम किस मार्ग से कोख में समा गए हो। जन्म लेने का में और कोई मार्ग है तो वह नहीं जानती, इसलिए तुम्हें जिस मार्ग से भी जन्म लेना है स्वयं तय कर सकते हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी कुर्बानी देने तैयार हूँ। हिरवा माता जी का जवाब सुनकर बालक ने अपने माता जी के शीश को द्विभाजित कर जन्म ले लिया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जन्म लेने के पश्चात द्विभाजित सिर फिर से जैसे थे जुड़ गया। कुछ समय पश्चात जब हिरवा माता जी को होश में आया, तब उसने एक नन्हे से बालक को अपने बिस्तर पर हाथ पैर हिलाते हुए पाया। चकित होकर उसने अनपे गर्भ को देखा। सभी कुछ साधारण था। यह समाचार जब पुलसिव राजा को कह सुनाया गया, तब उसे भी बहुत ताज्जुब हुआ। इस तरह एक अद्भुत एवं अलौकिक शक्तिशाली पुत्र रत्न पाकर पुलसिव राजा को एक और आश्चर्य तो हुआ ही, दूसरी ओर खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसका जन्मोत्सव संपूर्ण गणराज में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। बालक का नाम कुपार रखा गया। कुपार इस गोणी शब्द का अर्थ जुड़ा ऐसा होता है। सिर के बालों का जुड़ा जहाँ पर बांधा जाता है, वहीं से उस बालक ने सिर को द्विभाजित कर जन्म लिया था, इसलिए उसका जन्म कुपार रखा गया। कुपार का दूसरा अर्थ ऐसा शब्द तत्व होता है जो कभी अशुभ नहीं होता है। इन जनश्रुतियों से कुपार लिंगों का जन्म अप्राकृतिक लगता है। हो सकता है लिंगों को अद्भुत एवं अलौकिक बताने हेतु ऐसे अप्राकृतिक किंवदंती का सहारा लिया गया हो। लिंगों के जन्म से संबंधित ऐसे ही अनेक कथासार कोयावासी गौड़ समुदाय में आज भी प्रचलित हैं। युक्त 3 कथासारों पर से पहाड़ी पारी कुपार लिंगों का जन्म भले ही अद्भुत रूप से हुआ हो, वह कोयावासी गोंडी गोंदला के सखाबेन गढ़जीवों का गोंडी पुनेम गुरु मुखिया था, इसलिए उसके जन्म से संबंधित कथाओं की अपेक्षा उसके द्वारा प्रस्तावित किए गए गोंडी पुनेम मूल्यों का महत्व अधिक है। अध्ययन के दौरान हमें अनेक बुजुर्गों द्वारा यह बताया गया है कि जिस वक्त कुपार लिंगों का जन्म हुआ, उस वक्त जोरों से हवा बह रही थी। आकाश में काले काले बादल अचानक छा गए, बिजली कूदने लगी थी और बादलों की गर्जना होने लगी थी। तेज हवा के स्पर्श से लंगड़े लूले व्यक्तियों का अपंगत्व दूर हो गया। बिजली की चमक से अंधों की आंखों में रोशनी आ गई। बादलों की गर्जना से बहरे व्यक्तियों के कान खुल गए और साफ सुनाई देने लगा। तब मूसलाधार वर्षा में भीगने पर त्वचा रोगियों का रोग दूर हो गया। इसलिए इस तरह जन्म लेते ही कुपार लिंगों ने कोयावासी गढ़जीवों की सेवा करना आरंभ कर दिया। इसलिए गोंडी पुनेम का जय सेवा दर्शन, जय जोहार दर्शन अत्यंत मौलिक, महत्वपूर्ण, सर्व कल्याणवादी एवं सेवाभावी है। सगावेन गढ़जीवों का सर्व कल्याण साध करना ही उसका अंतिम लक्ष्य है, इस बात की पुष्टि होती है। सज्जन साथियों, भले ही कुपार लिंगों का जन्म आप
अपने मन में विचार कर सकते हैं कि भले गोपाल लिंगों का जन्म जिस किसी भी तरह से हुआ है, लेकिन जो आज वर्तमान में माँ की कोख से ही जन्म होता है, ऐसा ही हुआ होगा। अपन अपने मन में विचार कर सकते हैं। और इसके बारे में जो किंवदंतियाँ प्रचलित है, उसमें अपने जो विचार है आप खुद से कर सकते हैं, और जो आपको सत्य साबित हो उसे कर सकते हो। और अगर उनके विचार, उनके जो परिगोपाल लिंगों के जन्म के विचार में संशोधन का विषय तो है ही, लेकिन उसके बताए हुए मार्ग पर चलना कोयावासियों का बहुत कर्तव्य सिद्ध होगा। अगर उसके अनुसार बताए मार्ग पर चलेंगे तो सगा समाज का कल्याण होगा। इसी को देखते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय सेवा सगा साथियों, जय सेवा, जय फड़ापे, जय गणभाना, जय भीम, जय संविधान।